विभिन्न जानकारियों के इस चैनल में आइए आज हम आपको जानकारी देते हैं नेशनल थर्मल पावर प्लांट ऊंचाहार की। इस समय हम पहुंच चुके हैं एनटीपीसी पावर प्लांट के बाहर के रोड पर। पावर प्लांट की ओर देखकर ऐसा लग रहा है कि रोड के उस पार कोई रोशनी का दरिया है और झिलमिलाती हुई लाइटें एक अत्यंत मनमोहक दृश्य प्रस्तुत कर रही हैं। अब हम पहुंच चुके हैं एनटीपीसी की रिहायशी कॉलोनी के गेट पर। अब हम आ चुके हैं एनटीपीसी कॉलोनी के रोड पर। यहाँ के रास्ते और आसपास देखकर ऐसा लग रहा है कि देश के किसी मेट्रो सिटी की किसी पॉश कॉलोनी में आ गए हैं। आइए यहाँ के बारे में और जानकारी आपको देते चलें। भारतवर्ष के राज्य उत्तर प्रदेश के जनपद रायबरेली की एक तहसील है ऊंचाहार, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 115 किलोमीटर की दूरी पर एवं प्रयागराज से 85 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह एनटीपीसी का एकमात्र ऐसा पावर प्लांट है जिसका नाम किसी नेता के नाम पर रखा गया है। इसे फिरोज गांधी ऊंचाहार पावर प्लांट के नाम से जाना जाता है। पहले यह प्लांट यूपी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की निगरानी में कार्य करता था। वर्ष 1992 में बोर्ड ने इसे पूरी तरह एनटीपीसी को हस्तांतरित कर दिया। एनटीपीसी की ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार वर्ष 2006 तक यहाँ स्थापित 5 इकाइयों के लिए 3,275 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया गया था। इस पावर प्लांट की स्थापना 1988 में की गई थी। तब इसकी क्षमता 210 मेगावाट थी। वर्तमान में यह पावर प्लांट कुल 1550 मेगावाट की क्षमता का है। इसमें विद्युत निर्माण की कुल 6 इकाइयां हैं, जिनमें से 5 इकाइयां 210 मेगावाट क्षमता की हैं व एक इकाई 500 मेगावाट क्षमता की है। पहली इकाई नवंबर 1988 में चालू की गई थी और छठवीं इकाई अप्रैल 2017 में चालू हुई। चूंकि यह पावर प्लांट थर्मल है, अतः यहाँ पर प्लांट के संचालन के लिए कोयले का प्रयोग किया जाता है, जो उत्तरी करणपुरा कोलफील्ड से आता है। यहाँ प्रतिदिन प्रति यूनिट 6000 टन कोयले की आवश्यकता होती है। यहाँ पानी का प्रमुख स्रोत है शारदा सहायक नहर, जहाँ से हमें प्लांट के लिए पानी की आपूर्ति होती है। ऊंचाहार में इस पावर प्लांट के अतिरिक्त 10 मेगावाट क्षमता का एक सोलर पावर प्लांट भी स्थापित किया गया है। कॉलोनी के रास्ते और आसपास की छटा को देखते हुए हम कॉलोनी के एक किनारे की ओर बढ़ रहे हैं, जहां सामने स्थित है गोमती भवन। ये है मुख्य द्वार गेस्ट हाउस का। हम इससे अंदर प्रवेश कर रहे हैं। सामने हमें गेस्ट हाउस दिखाई पड़ रहा है, रात में प्रकाश के बीच अनुपम छटा बिखेरता हुआ। इस गेस्ट हाउस का नाम है गोमती भवन। आइए इसके अंदर चलें। पर अंदर जाने से पहले बरबस ही आपकी नज़र चली जाएगी गेस्ट हाउस के बगल में स्थित एक सुंदर से फव्वारे पर, जिसे देखकर आपको मसूरी के म्यूजिकल फाउंटेन की याद आ जाएगी। हम अंदर चलते हैं। सबसे पहले आपको दर्शन होंगे राम दरबार के। उसके बाद हमारा काउंटर बना हुआ है, रिसेप्शन बना हुआ है, भोजन कक्ष बना हुआ है और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। कितना सुंदर बना हुआ है गेस्ट हाउस। छोटे छोटे पानी के झरने, पौधे, आंगन में छोटा सा एक पेड़, बहुत सुंदर दृश्य हैं। सुबह हो गई है। आइए अब हम बाहर टहलते हैं। ये आप रेलिंग देख रहे हैं, सीमेंट की बनी हुई है, लेकिन ऐसा लगता है कि लकड़ी से बनाई गई है। कितनी सुंदर कलाकारी है, जो बरबस आपके मन को सम्मोहित
करने की क्षमता रखती है। आइए आगे टहलने चलते हैं, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक की जाए इस सुंदर जगह पर। अरे कितना बड़ा सा स्टेडियम बना हुआ है, जहाँ समय समय पर विभिन्न खेलों के आयोजन, खेलों की प्रतियोगिताएं होती रहती हैं और सुबह सुबह सभी लोग यहाँ के निवासी टहलने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं और बहुत सारे लोग बढ़िया ताजी हवा का आनंद लेते हैं। इसी के सामने स्कूल भी बना हुआ है, स्कूल में बच्चे पढ़ते भी हैं। यहाँ के लिए बहुत अच्छी व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। इसी के पास ही एक मंदिर भी है। मंदिर में हमारी आस्था जिन देवताओं में भी है, जिन देवियों में है, उन सब की मूर्तियाँ साकार रूप से यहाँ विद्यमान हैं और समय समय पर विभिन्न धार्मिक आयोजन यहाँ पर संपादित किए जाते हैं और लगातार कीर्तन आदि के कार्यक्रम भी यहाँ चलते रहते हैं। आइए अब हम चलते हैं एनटीपीसी के अंदर और बात करते हैं वहाँ के टेक्निकल स्टाफ से। जानकारी दीजिए यहाँ के बारे में। ये यूनिट 500 मेगावाट की एक यूनिट है यहाँ पे। यहाँ पे यूनिट नंबर 6 है यहाँ पे ऊंचार का। इसमें बेसिकली पावर प्लांट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ तो हम लोग डीसी डिक्लेयर करते हैं। डिक्लेयर करते हैं कि मेरी कैपेसिटी कितनी है, उसके बेसिस पे मेरे को शेड्यूल मिलता है। शेड्यूल टेक्निकल मिनिमम एक रहता है, उतना मिलना चाहिए, और एक मैक्सिमम है, मैक्सिमम 500 मेगावाट तक का शेड्यूल मेरे को मिल सकता है इसमें। जी। तो टेक्निकल मिनिमम हम यहाँ पे जो मान के चलते हैं 260 मेगावाट के लगभग है। 260 में मिनिमम इससे नीचे जनरेट नहीं करूँगा और मैक्सिमम में 500 मेगावाट तक जनरेट कर सकता हूँ। जनरेशन की बात करें तो यहाँ पे मान लेते हैं अभी इस समय मैं अगर सामने देखूंगा तो मेरे को अभी इस समय शेड्यूल 400 मेगावाट का मिला हुआ है। आउट ऑफ 500 400 मेगावाट का मेरे को शेड्यूल मिला हुआ है। इसमें क्या है, जनरेशन का मैं थोड़ा सा एक बार जस्ट आइडिया दे देता हूँ। इसमें जैसे मान लीजिए थर्मल पावर प्लांट है तो हमें कोल को बर्न करना है। कोल से हम कुछ भी स्टीम प्रोड्यूस करेंगे। स्टीम जो प्रोड्यूस करेंगे वो टरबाइन में लेके आएंगे, टरबाइन को रोटेट करेंगे। टरबाइन और हमारा जनरेटर सेम शेफ्ट पे माउंट है। टरबाइन के रोटेट होने से हमारा जनरेटर भी रोटेट होगा, वहाँ पे ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, बिजली प्रोड्यूस होगी उससे। उसी लाइट को हम बाहर भेज रहे हैं। बाहर किस व्यू में भेजेंगे, हम डिफरेंट वोल्टेजेस में भेज सकते हैं। लो वोल्टेज पे भी भेज सकते हैं, हाई वोल्टेज पे भेजा जाता है। जनरली हाई वोल्टेज पे हम भेजते हैं उसको। यहाँ से हम 400 kV पे वोल्टेज बाहर भेज रहे हैं। जनरेशन हम 21 kV पे कर रहे हैं, लेकिन उसको स्टेप अप करके 400 kV पे हम वोल्टेज को बाहर भेज रहे हैं। इसमें बॉयलर में डिफरेंट, अगर पर्टिकुलर उसकी बात करें तो बॉयलर में मिल्स हैं, यहाँ 9 मिल्स हैं। ए टू लेके जे तक हम मिल्स हैं। उनमें कोयले को हम बेसिकली, जब वो भी हमारे पास कोयला रॉ फॉर्म में जो हमारे पास कोयला आता है, उसको हम जो एमजीआर से आता है, हमारा मेरीगो राउंड रहता है, वहाँ से हमारी जो रैक्स है, रेलवे रैक्स है, वो कोल को लेके आती हैं यहाँ पे जी। उस कोल को हम लोग मिल में आके क्रश करते हैं, क्लोराइज फॉर्म में उसको हम बॉयलर के अंदर डालते हैं। तो जितना पोलराइज फॉर्म रहेगा उतना अच्छा बने, कम्बशन प्रॉपर रहता है। उस कम्बशन के साथ हम एयर डालते रहते हैं बीच बीच में। कोयले का पोलराइज फॉर्म प्लस एयर के कम्बिनेशन से अंदर आग लगती है बॉयलर के अंदर, और उससे हम स्टीम प्रोड्यूस करते हैं। स्टीम कैन भी एनी, मैं इस यूनिट की बात करूँ तो अलग प्रेशर है, दूसरी यूनिट में जाएंगे डिफरेंट प्रेशर रहता है। 500 मेगावाट की यूनिट है, यहाँ पे प्रेशर अलग रहते हैं। जनरली हम मान के चलें तो 530 का हमारा जो है टेम्परेचर, 537 का हमारा टेम्परेचर रहता है। 530 टेम्परेचर और प्रेशर, एक रेटेड टेम्परेचर प्रेशर पे हमें काम करना हो। जितना हम रेटेड टेम्परेचर प्रेशर पे काम करेंगे उतना हमारा एफिशिएंसी बेटर रहता है। तो हम कोशिश करते हैं उस पर मेंटेन करें। तो यहाँ का अगर हम देखेंगे तो टेम्परेचर हम जो स्टीम का जो टेम्परेचर है मैं वो बता रहा हूँ। स्टीम का टेम्परेचर 537 डिग्री सेल्सियस रखते हैं और प्रेशर भी अप्रॉक्सीमेटली उसी के अराउंड 530 उसी के अराउंड रखते हैं। तो और बाकी जनरेशन में हमारा मिल्स हैं, यहाँ पे 8 मिल्स हैं जो प्लोराइज करती हैं। बाकी बेसिक यही कंसेप्ट है। बाकी हम लोग यहाँ से ऑपरेट करते हैं। यहाँ पे डिप्ना में आपको पैनल दिख रहा है, यहाँ पे कोई भी अबनॉर्मलिटी आएगी तो अलार्म आएगा यहाँ पे बेसिकली। अच्छा, कहीं भी कोई प्रॉब्लम होगी तो अलार्म होगी तो जो ऊपर आपको दिख रहे हैं वो सारे अलार्म्स आएंगे यहाँ पे। उसको देख के जो हमारे डेस्क इंजीनियर्स बैठे हैं, यूसी हैं हमारे, ये यूसी हैं प्रशांत, अच्छा, ये इंचार्ज हैं अभी यहाँ के। तो ये जो भी प्रॉब्लम आएगी तो ये उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे, या तो खुद जाएंगे लोकल में जाते हैं, या फिर जो अपनी इनकी टीम है उनको भेजेंगे नीचे। और नीचे हमारे लोकल में भी ऑपरेटर्स रहते हैं, हम उनसे भी डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं कि हाँ अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो जाके बताते हैं। अगर वहाँ से प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हो तो यहाँ से टीम जाती है नीचे और वो उस पर काम करेगी।